लोगों को कहते हुए सुना होगा, शुभ शुभ बोलो। न जाने कब माँ सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हो जाए और हमारी कही हुई बात सच हो जाए। मीनिंग, ऑलवेज स्पीक गुड वर्ड्स, फॉर वी नेवर नो व्हेन गॉडेस सरस्वती माइट ब्लेस आवर टंग एंड मेक आवर वर्ड्स कम ट्रू। न्यूरोसाइंस में भी ये इस तरह एक्सप्लेन किया है। Words hold immense power. They can heal or hurt, inspire or destroy. Every word we speak carries energy that shapes our thoughts, emotions, and the reality around us. Kind and positive words uplift the spirit, while negative words can pull down the moral. Ancient wisdom reminds us to speak mindfully, for our words are vibrations that travel through the universe and often return to us. When we choose words with love, truth, and compassion, we create harmony both within ourselves and the world around us. मतलब, हमारी कही हुई हर बात या शब्द में एनर्जी होती है और वो हमारे रियलिटी को शेप अप करती है। अगर आप हमेशा ही बोलते हो कि भाई महीने के आखिर तक तो पैसे ही नहीं बचते, मुद्दा ये नहीं कि ये बात सच है या झूठ है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन आपके बार बार इस सेंटेंस को दोहराने से ये एक फिक्स रियलिटी बनती जाएगी आपके लाइफ में। अगर आपकी सैलरी बढ़ भी जाए तो भी कुछ ना कुछ ऐसा अनवांटेड खर्चा आ जाएगा कि फिर से आपके पास मंथ एंड तक पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए कहते हैं कि भले ही आपको कितनी भी कष्ट हो रही हो, पर आप इसमें भी पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपकी रियलिटी चेंज होने लगे, जैसे अनवांटेड खर्चा होना बंद हो जाए और आपके पास पैसे बचने लगे। चरणामृत। चरणामृत क्या है? एक नॉर्मल पानी का लोटा ही तो है, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल पानी का लोटा जिस पर मंत्र उच्चारण से वो चरणामृत बन जाता है, यही दर्शाता है कि पॉजिटिव वर्ड्स का पावर क्या है। एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट है जो ये क्लेम करता है कि वाटर व्हेन एक्सपोज्ड टू पॉजिटिव वर्ड्स फॉर्म्ड ब्यूटीफुल एंड intricate crystalline patterns, while water exposed to negative words formed distorted and incomplete structures. ये फेमस एक्सपेरिमेंट भी वाटर के पावर, वर्ड्स के पावर को दर्शा रहा है। महाभारत में भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पावर ऑफ वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हुए बताई गई है। राजा शैल्य की कहानी। राजा शैल्य, जो नकुल और सहदेव के मामा जी थे, किसी विवशता के कारण उनको कर्ण के सारथी बनकर कौरवों के साइड से युद्ध लड़ना पड़ा था। लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे पहले ही कह दिया था कि अगर दुर्योधन उनको कर्ण का सारथी बनने की मांग करे तो वो युद्ध के दौरान कर्ण को कॉन्स्टेंटली डिमोरलाइज करते रहेंगे अपने शब्दों से। और ये भी कहा जाता है कि कर्ण जैसे शूरवीर भी शैल्य के कांस्टेंट नेगेटिव वर्ड्स के प्रभाव में आकर उनका मॉरल डाउन होने लगा था और युद्ध में उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था। अगर आपको ये कहानी पूरी सुननी है तो मैं एक वीडियो टैग कर दूंगी यहाँ पे, आप इसको ज़रूर चेक कीजिए। तो मुद्दे की बात है कि हमें ना लाइफ में केयरफुल होने की ज़रूरत है अपने वर्ड्स को लेके। जितना हो सके अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, ज़बरदस्ती के कंप्लेंट्स ना करें। पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो नेगेटिव भी मत बोलिए। ये मत बोलिए कि उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया है तो तबीयत तो बिगड़नी ही है, क्योंकि ये 100% रियलिटी नहीं है। रैदर ये बोलिए कि मैं अब भी हेल्दी हूँ ईश्वर की कृपा से, इंडिपेंडेंट हूँ, खुश हूँ। क्योंकि अगर आप ढूंढेंगे तो आपके आसपास ऐसे बूढ़े लोग मिल जाएंगे जो बुढ़ापे में भी हेल्दी और इंडिपेंडेंट है। आप अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा ही पॉजिटिव बोलते हैं, हर चीज़ में ईश्वर का शुक्राना करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जहाँ पॉजिटिव वर्ड्स की एनर्जी का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप अब भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम कीजिए, एक चैलेंज लीजिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। करना ये है कि आपको कॉन्शियसली सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो,
चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या जॉब या बिजनेस रिलेटेड हो, रिलेशनशिप्स में हो या फिनेंशियल हो। और इस 30 डेज़ में देखिए कैसे आपके बिगड़ते काम बनने लग रहे हैं। आपको ये भी फील होने लगेगा कि आपका मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेट भी इम्प्रूव होने लग रहा है। ट्राई करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। अगर आपको कोई ब्रेक थ्रूज हुए हो तो ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपकी सक्सेस स्टोरी से दूसरे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने नए सुझाव भी दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे ही और अच्छे और नए रिलेवेंट कंटेंट लेकर आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।